राजनीति पर 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग किताबें हैं, उसका अध्ययन मैंने पिछले दिनों किया है। ये राइज ऑफ सैफरन या भगवा का पश्चिम बंगाल में उभार के पीछे पिछले 17 सालों की रणनीति क्या है। अब चूंकि उनको वो सफलता मिल गई है जिसके लिए उन्होंने पूरी रणनीति और संघर्ष बनाए थे, अगला वीडियो मैं उस रणनीति को लेकर आऊंगा। लेकिन मैं अभी आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी ने जो कुछ भी किया, चाहे वो हक और हकूक के लिए कर रही हूं, लेकिन उस हर बात को मेजॉरिटी यानी हिंदुओं की मेजॉरिटी ने उसको मुस्लिम अपीजमेंट से ज्यादा कुछ भी नहीं माना। उन्हें बिल्कुल नहीं लगा कि ममता बनर्जी एक जायज बात के लिए आवाज रख रही हैं। उनको लगा कि ये मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं, ये केवल मुसलमानों के बारे में सोच रही हैं। हिंदू तो यूनाइट हुआ मेजॉरिटी में, मगर मुसलमान पश्चिम बंगाल में जैसी अपेक्षा की गई वो नहीं यूनाइट हुए। वहां हुमायूं कबीर भी जीते, कांग्रेस के भी मुस्लिम जीते, और ममता बनर्जी के 47 में 32 मुस्लिम जीते, लेकिन 244 में आप जानते हैं 50 भी नहीं जीत पाए हिंदू कैंडिडेट्स में। तो इसका सीधा सा मतलब है कि देश में अब हिंदू मुसलमान सबसे बड़ा मुद्दा है। और अगर बीजेपी अपने इस नैरेटिव में कि अगर कोई बीजेपी का कोई रिपोर्टर, कोई पत्रकार बीजेपी से या बीजेपी शासित सरकारों से सवाल उठाएगा या चुनाव के दौरान उनके वायदे को याद दिलाएगा और एग्जिट पोल आने के वक्त या उसके बाद अगर वो कहेगा कि मुझे लगता है बीजेपी फाइट में है या दूसरा भी जीत सकता है, तो उसे मुस्लिम परस्त कहा जाएगा। कभी सपाई, कभी आरपीआई, कभी टीएमसी वाला कहा जाएगा। अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक मुद्दों पर धरना प्रदर्शन विरोध करेगा तो उसे, या मजदूरों के, कामगारों के सवाल पर कोई आंदोलन करेगा तो उसे नक्सलाइट कहा जाएगा, शहरी नक्सली कहा जाएगा। यह सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। अगर नेता विरोध करेगा, कोई भी नेता, कोई भी राजनीतिक दल, तो उसे मुस्लिम परस्त यानी मुस्लिम नेता कहा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के लोग ये बात कहें या किसी पार्टी के लोग कहें, ये तो नैरेटिव। भारत 400 सीट आती तो मोदी सरकार आती, वो संविधान बदलती कि नहीं बदलती ये अलग मैटर है। मगर अब की बार 400 पार के नारे को विपक्ष ऐसे लेके उड़ा कि अगर ये 400 आए तो ये संविधान को बदल देंगे, और सिर्फ इसी में 60 से ज्यादा सीटों का नुकसान हो गया। असलियत क्या है क्या नहीं है वो छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी